हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिप्स एक्सप्लेन के एक नई वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉलीवुड की नई मूवी थैंक गॉड को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है लेटेस्ट रिलीज्ड मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियोज। कहानी शुरू होती है अयान कपूर से, जिसका लोन बैंक से रिजेक्ट कर दिया जाता है और इस बात से अयान बहुत गुस्सा होते हैं और सारा गुस्सा अपनी गाड़ी पर निकालता है। अयान के बारे में कुछ बातें बताई जाती है कि वह आज से 6 साल पहले रियल एस्टेट में उसका बहुत बड़ा नाम था। वह हर रोज करोड़ों की डील साइन करते थे, पर जब बात पैसों पर आती थी तो वह कलर ब्लाइंड हो जाते थे। वह अपने काम में 80% तक ब्लैक मनी लेते थे। वह अपने जीवन में इतना पैसा कमाना चाहते थे कि उनके लिए पैसे का कोई भी वैल्यू ना बचे। और ठीक ऐसा ही होता है, उनके पास बहुत पैसा हो जाता है। तभी एक रात न्यूज़ आती है कि मोदी सरकार ने पुराने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया और फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद इस पर करोड़ों का कर्ज हो गया और पैसे चुकाने तक के लिए तो इन्हें अपना बंगला तक बेचना पड़ा। और बंगला बेचने के लिए अयान खुद ब्रोकर बन जाता है, लेकिन क्लाइंट उसके घर की बहुत बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं बंगला बहुत ही चीप लग रहा है, पुराने मालिक की चॉइस बहुत ही घटिया है। अयान बाहर आकर देखता है कि बाहर एक लाल कलर की ऑडी कार खड़ी है। उसे पता नहीं होता है कि ये क्लाइंट का नहीं है। अयान उनसे कहता है इस गाड़ी की कलर बहुत ही चीप है और फिर उस गाड़ी में वो तोड़ फोड़ करने लगता है, उस गाड़ी की धज्जियां उड़ा देता है। तभी क्लाइंट कहता है भाई ये गाड़ी हमारी नहीं है, हम तो ओला से आए हैं। तभी पीछे से एक आदमी चिल्लाते हुए आता है और अपनी गाड़ी की हालत देख सीधा पुलिस को बुलाता है। वहाँ एक लेडीज पुलिस आती है और अयान को ले जाती है। वो लेडीज पुलिस कोई और नहीं बल्कि अयान की पत्नी रूही रहती है। उन दोनों की एक बेटी भी रहती है, पीयू। रात में घर पर अयान के दीदी और जीजू डिनर पर आते हैं, जहाँ बातचीत के दौरान रूही कहती है जीजू आप सिटी में ही घर क्यों नहीं ले लेते। जीजू कहते हैं ले लेता अगर सारे पैसे तुम्हारी दीदी के पिताजी के पुश्तैनी घर को ठीक करवाने में खत्म ना होता तो। उसकी दीदी कहती है उस घर में आग मेरी वजह से लगी थी, जिससे सारा घर बर्बाद हो गया और उसी के कारण पापा की मृत्यु भी हो गई। मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकी। अब मैं चाहती हूँ कि पापा के मरने के बाद तो मैं उस घर को वापस ठीक कर सकूँ। तभी पीयू आती है और लोरी सुनाने के लिए उसकी दीदी को ले जाती है। उसके जाने के बाद जीजू रूही से कहते हैं तुम्हारी दीदी के चक्कर में तो घर ठीक कराना बहुत ही महंगा पड़ रहा है। तभी रूही कहती है क्यों ना हम दीदी से ये कह दे कि घर में आग दीदी के दिए से नहीं बल्कि अयान के पटाखों से लगी थी। जिसे सुनने के बाद अयान कहता है यार मैं ही क्यों बकरा बनूं, और वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। रूही कहती है पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, पर अयान सुनता नहीं और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रूही उसे वापस मना लेती है। अब बारी आती है पीयू के बर्थडे का और उसी दिन अयान का एक मीटिंग रहता है। अयान और रूही पीयू को लेकर उसके लिए गिफ्ट लाने जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि आज ट्यूसडे है, पहले उसे मंदिर जाना होगा क्योंकि आज एक क्लाइंट आने वाला है घर को देखने के लिए। जाते वक्त रूही कहती है शाम को 6 बजे पीयू का पीटी है, तुम आ जाना। अयान मंदिर में जाता है जहाँ एक बूढ़ी औरत और उसका पोता उससे खाने के लिए पैसे मांगता है। अयान कहता है मैं भी यहाँ वही मांगने आया हूँ, अगर आज मेरा काम सक्सेस नहीं हुआ तो मुझे भी तुम्हारे पास ही बैठना होगा। और फिर मंदिर में जाकर हनुमान जी से अपना घर बिकवाने को कहता है। वो कहता है हे भगवान मेरा घर बिकवा दो, वरना मैं रोड पर आ जाऊंगा, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मंदिर से जाने के बाद वो क्लाइंट को अपना घर दिखाता है। क्लाइंट को उसका घर पसंद आता है। वो अयान से कहता है कि वो ये घर अपने बेटे के नाम पर लेना चाहते हैं क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है, उन्होंने एक बेटा अडॉप्ट किया है और उसी के नाम पर ये घर होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अयान जब घर से बाहर पेपर्स लाने के लिए जाता है तो उस बच्चे से बोल देता है कि वो उनका अडॉप्टेड बेटा है, उन्होंने उसे जन्म नहीं दिया है। वो बच्चा चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या मैं अडॉप्टेड हूँ, मुझे इस आदमी ने ऐसा कहा है। इतना सुनते ही वो लोग डील कैंसिल कर वहाँ से चले जाते हैं। अयान वापस पीयू की पीटी प्रोग्राम में जा रहा होता है कि उसका असिस्टेंट उसे कॉल करती है और कहती है कि शाम को एक और क्लाइंट आ रहा है घर देखने के लिए, अगर ये भी हाथ से गया तो कल बैंक वाले आपकी गाड़ी तक उठा ले जाएंगे। जिसे सुनने के बाद अयान तुरंत ही रूही को कॉल कर कहता है कि
वो प्यू के पीटी प्रोग्राम में नहीं आ पाएगा और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब तक उसकी आंखें खुलती है तब तक वह स्वर्ग पहुंच चुका होता है। और यहीं से शुरू होती है मूवी की रियल ट्विस्ट, जहां पर हमारे अजय देवगन आज के मॉडर्न चित्रगुप्त अयान को बताते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट के बाद तुम यहाँ लाए गए हो और तुम ना ही अभी मरे हो और तुम ना ही अभी जिंदा हो, तुम कहीं बीच में लटके हो। सीजी यानी कि चित्रगुप्त उसे दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है। सीजी कहते हैं अगले 5 घंटे तुम्हारा ऑपरेशन चलेगा और अगले 5 घंटे तुम यहाँ एक गेम खेलोगे, द गेम ऑफ लाइफ। इस गेम में लोगों के पाप और पुण्य का हिसाब होता है और आज भी हम वही करेंगे। उसे 2 पिलर्स दिए जाते हैं। सीजी कहते हैं ये दोनों पाप और पुण्य के पिलर्स हैं, जो पहले भरा सजा भी तुम्हें उसी के हिसाब से दी जाएगी। सफेद पुण्य का है और काला पाप का। अगर सफेद पहले भरा तो तुम्हें वापस जाने दिया जाएगा और अगर काला भरा तो तुम यहीं से सीधे नर्क में जाओगे। और इस बात का फैसला करेंगे यहाँ पर बैठे इतने सारे ऑडियंस। पहले तो अयान गेम खेलने से मना कर देता है, पर जब सीजी उसे अपना भयंकर रूप दिखाते हैं तो अयान डरकर हाँ बोल देता है और फिर पहला राउंड शुरू होता है, जिसमें अयान के गुस्से को नापा जाएगा और उसके लिए अयान को एक बहुत ही खूबसूरत जगह भेजा जाता है, वो भी रूही के साथ, जहाँ पर अयान लिफ्ट में एक आदमी से झगड़ा करने लगता है। और ये सब देख वहाँ पर बैठे सभी ऑडियंस उसे ब्लैक बोल देते हैं। और फिर शुरू होता है सेकेंड राउंड। सीजी कहते हैं तुम में लोभ और लालच भी कूट कूट कर भरा हुआ है, तुमने सिर्फ 2000 रुपयों के लिए एग्जाम के लिए अपनी चिट तक बेच दी। अयान कहता है सर ये भी कोई गलती हुई क्या, इससे तो उसका भला ही हुआ होगा ना, उस चिट के कारण तो वो अब तक अपनी जिंदगी में सेटल हो चुका होगा। सीजी कहते हैं हाँ बात तो तुम्हारी सही है, आज वो लड़का डॉक्टर बन गया है और इस वक्त वही तुम्हारा इलाज कर रहा है। सीजी उसका ऑपरेशन उसे लाइव दिखाते हैं, जहां डॉक्टर अक्का को खुद पता नहीं रहता है कि पेशेंट के साथ क्या करना है, पेशेंट को काटना है या पेशेंट के कटे हुए को सिलना है। ये सब देख अयान बहुत डर जाता है और सीजी से कहता है कि उसे बचा ले। सीजी कहते हैं तुम्हारी जान तो केवल सफ़ेद बॉल ही बचा सकता है और उसके लिए तुम्हें एक टास्क करना होगा। एक ब्रोकर था जिसने मिस्टर एंड मिसेस गायकवाड़ के जुहू वाले 15 करोड़ की घर को 3 करोड़ में बेच दिया, तुम्हें उससे बात कर उसे मनाना होगा। अयान कहता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सीजी उस ब्रोकर को फोन लगाते हैं और अयान को फोन पकड़ा देते हैं। अयान ब्रोकर से बात करता है पर ब्रोकर बहुत ही घमंडी रहता है, वो बात करने से भी मना कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि वो ब्रोकर कोई और नहीं बल्कि खुद अयान था, जिसके बाद उसका ब्लैक पिलर और भी भर जाता है। फिर शुरू होता है राउंड 3, ईर्ष्या यानी कि जलन का। इस राउंड में अयान को खुद पर भरोसा होता है कि वो इस बार तो व्हाइट बॉल्स ले ही लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। वो अपनी बीवी के पुलिस के क्राइम ब्रांच में सेलेक्ट हो जाने से अपनी बीवी से ही जलने लगता है, इसलिए इस बात पर भी उसे ब्लैक बॉल्स ही मिलते हैं। अयान कहता है ये चीटिंग है, अगर वो अपनी बीवी की जगह होता तो पुलिस का नाम रोशन कर देता। जिसे सुनने के बाद सीजी उसे उसका फ्यूचर दिखाते हैं कि अगर तुम पुलिस वाले होते तो तुम क्या करते। अयान देखता है कि वो फ्यूचर में पुलिस वाला बन तो गया है, पर एक हॉस्टेजेस के सिचुएशन में देखता है कि वह अपने ही पुलिस वालों पर गोलियां चला देता है, जबकि उसकी पत्नी क्रिमिनल्स को सही रास्ता दिखाती है। ये सब देखने के बाद उसका काला पिलर और भी भर जाता है। तभी सीजी को हनुमान जी का फोन आता है और हनुमान जी सीजी से कहते हैं कि तुम उसके साथ बिल्कुल वैसा ही करो जैसा वो मेरे साथ करता है। जिसके बाद सीजी उसे भी जल चढ़ाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। अयान इन सब से बहुत परेशान हो जाता है तो सीजी कहते हैं तुम इंसान भगवान को तो मानते हो पर भगवान की एक भी नहीं मानते, इंसान हो, इंसानियत दिखाओ। याद है वो बुढ़िया जो अपने पोते के साथ मंदिर में तुमसे भीख मांग रही थी कि उसे खाने के लिए कुछ पैसे दे दो, वो 4 दिन से भूखी थी, तुमसे खाना मांगा पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारे जाने के आधे घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई और आज वो भी यहाँ है। तुम लोग जहाँ पाप मिटाने जाते हो वहीं पर और एक पाप कराते हो। आज जो तुम यहाँ हो इन्हीं की वजह से हो, इन्हीं की अर्थी निकली थी और रोड पर जाम के कारण तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हारी 5वीं वीकनेस है कि तुम्हें औरतों की कद्र नहीं है। सीजी उसे उसके माँ के पास ले जाते हैं।
जहां अयान अपनी मां के खाने की ढंग को देख बहुत ही बुरा फील करता है, लेकिन फिर वो भी अपने मां के साथ हो जाता है और समझ जाता है कि उसकी मां ही उसके लिए सब कुछ है। इसलिए इस बार उसे व्हाइट बॉल्स मिलते हैं। अब बारी आती है सीजी की सबसे पसंदीदा राउंड की, जिसमें लस्ट, काम, वासना, जिस पर कोई भी इंसान काबू नहीं कर सकता। पर इस राउंड में अयान को खुद पर कंट्रोल रखना होगा। सीजी उसके साथ रॉकी के बैचलर पार्टी में जाते हैं, जहां उसे एक लड़की मिलती है जिसके साथ वो घिची पिली करने जा रहा होता है कि सीजी उसे टोकते हैं, जिसके बाद वो वहां से वापस आ जाता है और ये सब देख वहां के ऑडियंस उसे व्हाइट बॉल देकर सपोर्ट करते हैं। तभी सीजी उसे दिखाते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है, जिसे देख अयान डर जाता है। तो सीजी कहते हैं डरो मत, बस ये एक छोटा सा झूठ था। अयान सीजी पर भड़कने लगता है। अयान कहता है झूठ, आपकी इस एक छोटी सी झूठ के कारण मुझे कितनी तकलीफ हुई ये आप सोच भी नहीं सकते। तो सीजी कहते हैं क्या तुमने कभी ऐसा कुछ किया है कि झूठ तुम बोलो और जिंदगी किसी और की खराब हो। अयान सोचने लगता है। तभी सीजे उसे दिखाते हैं कि सन 1999 की दिवाली में उसके घर पर आग अयान के दीदी के दिए से नहीं बल्कि अयान के रॉकेट से लगी थी, पर अयान ने सारा इल्जाम अपनी दीदी पर डाल दिया। सीजी कहते हैं अब वक्त है आखिरी राउंड का, तुम्हें अपनी दीदी को सारी सच्चाई बतानी होगी। अगर उन्होंने तुम्हें माफ किया तो हो सकता है कि तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाए, पर उससे पहले सीजी उसे उसके पिताजी से मिलाते हैं, जो इतने सारे झूठ के कारण अयान की पिटाई करते हैं, वो भी अपने चप्पल से। और फिर अयान और उसके पापा जाते हैं अयान की दीदी के पास। वहाँ घर जाकर अयान अपनी दीदी से कहता है कि उस दिन दिवाली में घर पर आग आपकी वजह से नहीं बल्कि मेरे रॉकेट की वजह से लगी थी। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने झूठ बोला, जिसे सुनने के बाद उसकी दीदी बहुत रोने लगती है। अयान कहता है रो मत, पापा ने आपको माफ कर दिया है, जिसे सुनने के बाद उसकी दीदी भी उसे माफ कर देती है। और फिर उसे व्हाइट वॉल्स मिलते हैं, जिससे व्हाइट पिलर भर जाता है। सीजी उसका एक बहुत ही बड़ा काम कर देते हैं। सीजी उसका घर बिकवा देते हैं, वो भी पूरे 18 करोड़ में। सीजी कहते हैं तुम चाहो तो इससे भी ज्यादा पुण्य कमा सकते हो अपने व्हाइट बॉल्स अगले कंटेस्टेंट को देकर, लेकिन अयान मना कर देता है। सीजी कहते हैं सोच लो, अगला कंटेस्टेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अयान मना कर देता है। जैसे ही वो उसे चेक देते हैं तो वह देखते हैं कि रॉकी के बैचलर पार्टी में अयान जिस लड़की के साथ था वो उसका नंबर अपने हाथ में लिख कर लाया है। सीजी कहते हैं मतलब इसने चीटिंग की, जिसके बाद उसके सारे व्हाइट बॉल्स ब्लैक बॉल्स में बदल जाते हैं। और फिर सीजी उसे उसका पास्ट दिखाते हैं कि उसका जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उसमें उसकी बीवी और बेटी थी। उन्होंने अयान के लिए न्यू कार ली थी, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों की टक्कर अयान से ही हुई और अब वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जिसके बाद अयान को वापस धरती पर भेज दिया जाता है, जहां उसे हॉस्पिटल में जाकर पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी दोनों ही कोमा में हैं और उसकी बेटी की दोनों किडनी डैमेज हो चुकी है। अयान डॉक्टर से कहता है कि आप मेरी किडनी ले लीजिए पर मेरी बेटी को बचा लीजिए। जिसके बाद वह दोनों को देखने के लिए जाता है तो डॉक्टर आकर कहते हैं कि सॉरी, आपकी बीवी की भी एक किडनी खराब हो चुकी है, अब हमें एक नहीं बल्कि 2 किडनी चाहिए। अयान कहता है आप मेरी दोनों किडनियां ले लीजिए पर मेरी बेटी और मेरी बीवी को बचा लीजिए। आपको चाहिए तो मैं आपको पैसे भी देता हूँ। वह अपने पॉकेट से 18 करोड़ का चेक देता है, पर डॉक्टर कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम किसी इंसान से केवल उसका एक ही किडनी ले सकते हैं ताकि वो इंसान भी सरवाइव कर सके। आपको दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा कि आप दोनों में से किसको किडनी देंगे। उसे कुछ समझ नहीं आता है। उसके बगल में पेन किलर की दवाई रखी हुई रहती है। वह पेन किलर दवाई की पूरी बोतल खा लेता है और ऑर्गन डोनेट फॉर्म पर साइन कर देता है और एक नोट लिखता है कि उसके मरने के बाद उसकी एक किडनी उसकी बेटी और दूसरी किडनी उसकी बीवी को दी जाए। जिसके बाद वह दोबारा सीजी के पास पहुंच जाता है, जहां सब उसका स्वागत तालियां बजाकर करते हैं। तभी अचानक से हॉस्पिटल में अयान की आंखें खुल जाती है और वो डॉक्टर से पूछता है कि मैं जिंदा क्यों बच गया, मैं मरूंगा तो ही मेरी बीवी और मेरी बेटी बच पाएगी। तो डॉक्टर कहते हैं अब उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आप भी ठीक हैं और आपकी बेटी और आपकी वाइफ भी ठीक है। डॉक्टर कहते हैं कोई आया था एक डेड बॉडी लेकर,
जिसकी किडनी आपकी बेटी और बीवी से मैच हो रही थी, तो हमने लगा दी। अयान पूछता है कौन था वो, मुझे उससे मिलना है। डॉक्टर्स कहते हैं पता नहीं कहां से आया, कौन था। जैसे ही उसका काम खत्म हो गया वो तुरंत चला गया। पर हाँ, उसके गले में एक लॉकेट था जिसमें सीजी लिखा हुआ था। जिसके बाद अयान सीजी का शुक्रिया अदा करता है और अपना घर ठीक कर वापस अपनी दीदी को सौंप देता है। तो गाइस, ये थी बॉलीवुड की न्यू मूवी थैंक गॉड की स्टोरी। आई होप ये मूवी आपको पसंद आई होगी। आप इस मूवी को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही मूवीज की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।